हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो लोक नीति पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट के सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान, जो आपका डीएससी 16 सब्जेक्ट है, अनुशिष्ट विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम है डीएससी 16 लोक नीति, जिसको हम इंग्लिश में पब्लिक पॉलिसी भी बोलते हैं, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स होता है और 6th सेमेस्टर में आपका ये सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप बीए ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम या किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास पब्लिक पॉलिसी लोक नीति सब्जेक्ट है, तो आप सब ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी थर्ड यूनिट रहने वाली है, जिसमें हम लोक नीति का मूल्यांकन करेंगे। तो जिसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट देख लेते हैं सबसे पहले, जिसमें हम मूल्यांकन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखते हैं, नीति मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नीतियों को प्रभावशीलता, दक्षता और सामाजिक आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। जो आपका नीति मूल्यांकन है, पॉलिसी एवेल्यूएशन है, इसमें हम जो आपकी नीतियाँ होती हैं उनकी प्रभावशीलता, दक्षता और सामाजिक आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि कोई नीति वास्तविक रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है और उसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। जो आपका नीति मूल्यांकन होता है, इससे हमें यह पता चलता है कि जी इसलिए हमने नीति बनाई है वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर भी रही है या फिर नहीं भी कर रही है, और उसका समाज पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो अच्छा है, और अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, उससे ही हमें नीति मूल्यांकन के माध्यम से ही पता लगता है। नीति मूल्यांकन का उद्देश्य न केवल यह पहचानना होता है कि नीति सफल रही है या नहीं, बल्कि यह भी पता लगाना होता है कि नीति को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। जो आपका नीति मूल्यांकन है, इसमें हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हमारी नीति सफल रही है या नहीं रही है, इसमें यह भी देखा जाता है कि उसको और ज़्यादा ग्रोथ उसमें कैसे की जाए, उसको और ज़्यादा सफल कैसे बनाया जाए। चार्ल्स डब्ल्यू एडिसन जैसे प्रमुख विद्वानों ने नीति मूल्यांकन के सिद्धांतों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो आपके नीति मूल्यांकन का सिद्धांत है, यह आपके चार्ल्स डब्ल्यू एडिसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन जैसे विद्वानों ने ही नीति मूल्यांकन के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। तो हमने ये छोटी सी प्रस्तावना देख ली। अब हम आपका नीति मूल्यांकन का परिचय देख लेते हैं। नीति मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नीति की सफलता या विफलता का आकलन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि नीति के लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं, और क्या नीति से जुड़े संसाधनों का कुशलता से उपयोग हुआ है। जो आपका नीति मूल्यांकन है, इसमें हम जो हमने नीति बनाई थी वो किस हद तक सफल रही है और किस हद तक विफल रही है, उस सभी का विश्लेषण किया जाता है। और हम इसमें यह भी देखते हैं कि जो आपके नीति के लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त किया गया है या नहीं किया गया, और उनके लिए जो संसाधनों का उपयोग किया गया है वे कुशलता से उपयोग हो भी रही है या फिर नहीं। नीति मूल्यांकन में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीति समाज की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर रही है। जो आपका नीति मूल्यांकन है, इसमें हम सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो नीति है वो समाज की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर रही है। यह नीति निर्माता को आवश्यक बदलाव करने में मदद करता है, ताकि नीति के परिणाम और भी प्रभावी हो सके। जो आपकी ये सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलू होते हैं, नीति निर्माता को आवश्यक बदलाव करने में मदद करते हैं, ताकि जो नीति के परिणाम और है वे और भी प्रभावी हो सके। तो ये हमने आपका नीति मूल्यांकन का परिचय देख लिया। अब हम आपके मूल्यांकन के सिद्धांतों पर चार्ल्स डब्ल्यू एडिसन का योगदान देख लेते हैं। चार्ल्स डब्ल्यू एडिसन ने नीति मूल्यांकन के सिद्धांतों को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने मूल्यांकन को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखा, जिसमें विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण का पालन किया जाता है। जो आपके चार्ल्स डब्ल्यू एडिसन जी है, उन्होंने नीति मूल्यांकन को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखा, जिसके विभिन्न दृष्टिकोण है। एडरसन के अनुसार नीति मूल्यांकन में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और प्रशासनिक विज्ञान से संबंधित सिद्धांतों का समावेश किया जाना चाहिए। जो आपके एडरसन जी है, उन्होंने कहा है कि जो आपका नीति मूल्यांकन है उसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और प्रशासनिक विज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत है उन सभी का समावेश होना चाहिए। उनके सिद्धांतों में नीति के परिणामों को वास्तविक संदर्भ में मूल्यांकित करना और विभिन्न हितधारकों की राय को शामिल करना आवश्यक होता है। जो आपके ये सिद्धांत है उसमें नीति परिणामों को जो वास्तविक संदर्भ है उसमें मूल्यांकित करना और विभिन्न हितधारकों की जो राय है उन सभी को
इस नीति मूल्यांकन के सिद्धांत में शामिल करना चार्ल्स डब्ल्यू एंडरसन ने आवश्यक बताया है। और उनके जो 3 प्रमुख मूल्यांकन विधियां हैं वे बताई है। तो अब हम उनकी 3 प्रमुख मूल्यांकन विधियां देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है प्रक्रिया मूल्यांकन। यह विधि यह सुनिश्चित करती है कि नीति के कार्यान्वयन में क्या सही तरीके से कार्य हो रहा है। जो आपका प्रक्रिया मूल्यांकन है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो नीति के अंदर कार्य हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो भी रहा है, सही हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सेकंड आपका परिणाम मूल्यांकन। इस विधि में यह देखा जाता है कि नीति के परिणाम वास्तव में निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। परिणाम मूल्यांकन में हम ये देखते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हमने नीति बनाई थी वो उद्देश्य नीति प्राप्त कर पा भी रही है या नहीं कर पा रही है। थर्ड आपका प्रभाव मूल्यांकन। यह विधि नीति के दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करती है, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम। जो आपका प्रभाव मूल्यांकन है, इसमें हम दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि आपका आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम। तो ये हमने आपके मूल्यांकन के तीनों विधियां देख लिया। अब हम आपके नीति मूल्यांकन में जो सिद्धांतों की भूमिका है उनको देख लेते हैं। नीति मूल्यांकनों में सिद्धांतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिद्धांत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया को कैसे संचालित किया जाए। जो आपका नीति मूल्यांकन है, इसमें जो सिद्धांत है उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो ये सिद्धांत होते हैं ये ही मूल्यांकन प्रक्रिया को कैसे संरचित किया जाता है ये बताते हैं। सिद्धांत यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि मूल्यांकन किस दृष्टिकोण से किया जाएगा और क्या मानदंडों का उपयोग किया जाएगा। जो आपके सिद्धांत होते हैं उससे ही हमें पता चलता है कि मूल्यांकन हमें किस तरीके से करना चाहिए, किस दृष्टिकोण से करना चाहिए, जैसे कि गुणात्मक या मात्रात्मक, और क्या मानदंड होने चाहिए मूल्यांकन के लिए। सिद्धांतों का सही अनुप्रयोग नीति मूल्यांकन को अधिक व्यवस्थित और प्रमाणिक बनाता है। जो आपके सिद्धांत होते हैं अगर उनका हम सही अनुप्रयोग करेंगे तो नीति मूल्यांकन अधिक व्यवस्थित और प्रमाणिक बनेगी। ये हमने नीति मूल्यांकनों में सिद्धांतों की भूमिका देख ली। अब हम आपके विचार विमर्श के लिए रूपरेखा के रूप में सिद्धांत देख लेते हैं। नीति मूल्यांकन में विचार विमर्श के लिए सिद्धांतों का रूपरेखा के रूप में उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। जो आपका विचार विमर्श के लिए रूपरेखा के रूप में सिद्धांत है वो मूल्यांकन प्रक्रिया में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए जो नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं उस समय यह भी देखना जरूरी होता है कि जो आपके परिणाम है वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो और किस प्रकार के परिणाम है वे जो नीतियों के दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। इस रूपरेखा के माध्यम से नीति मूल्यांकन को एक ढांचे में बांधकर एक समान दिशा में किया जाता है, जिससे कि जो आपकी निर्णय प्रक्रिया है वो सही दिशा प्राप्त करे। तो ये हमने आपके विचार विमर्श के लिए रूपरेखा के रूप में सिद्धांत भी देख लिया। अब हम एंडरसन के कार्य का महत्व देख लेते हैं। तो आपके चार्ल्स डब्ल्यू एंडरसन जी है, उनके कार्य का महत्व इस बात में निहित है कि उन्होंने जो नीति मूल्यांकन के सिद्धांत है उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया। और एंडरसन ने यह भी बताया कि जो नीति मूल्यांकन है वो केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो समाज के विभिन्न पक्षों से जुड़ी जटिल गतिविधियां हैं उन सभी का भी परिणाम आपके नीति मूल्यांकन के सिद्धांत है। उनका काम नीति मूल्यांकन को अधिक उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी और साक्ष्य आधारित बनाने के लिए एक आधार प्रदान करता है। जो उनकी अवधारणाएं है वे आज भी नीति मूल्यांकन में उपयोग की जाती है और जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसको एक वैज्ञानिक विधि के रूप में स्थापित किया गया है। ये हमने एंडरसन के कार्य का महत्व देख लिया। अब हम आपका आधुनिक नीति विश्लेषण में सिद्धांतों को एकीकृत करना देख लेते हैं। आधुनिक नीति विश्लेषण में जो सिद्धांतों का एकीकरण है वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो आपका मूल्यांकन होता है उसको एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान हो सके। आज के समय में जो नीति विश्लेषण है वो पारंपरिक और नए दोनों प्रकार के सिद्धांतों को एक साथ इस्तेमाल कर रही है। यह आपका एकीकृत दृष्टिकोण नीति के प्रभाव का समान मूल्यांकन करने में मदद करता है और ये बताता है कि मूल्यांकन में सभी पक्षों का समावेश किया गया है। एकीकृत सिद्धांतों का उपयोग न केवल सिद्धांतों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है बल्कि जो आपके नीति के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं उनको भी ध्यान में रखता है। यह हमने आपका आधुनिक नीति विश्लेषण में सिद्धांतों को एकीकृत करना देख लिया। अब हम आपका जब मूल्यांकन ही नीति बन जाए एम प्रोबस के जो विचार है उनको देख लेते हैं। एम प्रोबस ने विचार प्रस्तुत किया कि जब मूल्यांकन ही आपकी नीति बन जाती है तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ यह होगा कि जो नीति निर्माता है उनको न केवल नीतियों के कार्यान्वयन को देखना चाहिए बल्कि यह भी देखना चाहिए कि जो आपका मूल्यांकन है उसके आधार पर नीति में निरंतर सुधार हो। तो आपके एम प्रोबस जी है उनके अनुसार मूल्यांकन एक गतिशील प्रक्रिया होनी चाहिए जो कि आपके नीति के परिणामों के अनुसार समय समय पर बदलती रहती है और अगर इससे जुड़ी कोई भी विसंगति है तो उसका समाधान किया जाना चाहिए। और उनके दृष्टिकोण यह भी बताता है कि जो नीति के कार्यान्वयन है उसमें सुधार के लिए निरंतर प्रक्रिया जारी रहती है। तो ये हमने आपके एम प्रोबस के विचार देख लिया। अब हम आपके विसंगति मूल्यांकन मॉडल देख लेते हैं।
विसंगति मूल्यांकन मॉडल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें कि आपका जो नीति मूल्यांकन होता है उसका उपयोग किया जाता है। और आपका जो मॉडल है ये नीति के वास्तविक परिणामों और अपेक्षित परिणामों के बीच अंतर बताता है। और यदि अगर विसंगति पाई जाती है तो जो इसके कारण है उसका विश्लेषण किया जाता है और फिर यह बताता है कि जो नीति के डिजाइन या कार्यान्वयन में उसमें क्या बदलाव किया जाना चाहिए। जो आपका ये विसंगति मूल्यांकन मॉडल है इसका उद्देश्य किसी भी विसंगति का समय रहते समाधान किया जाए ताकि जो नीति के प्रभाव है वह परिणामी मिल सके। तो ये हमने आपका विसंगति मूल्यांकन सिद्धांत भी देख लिया। अब हम आपका हितधारक भागीदारी और पारदर्शिता देख लेते हैं। जो आपका नीति मूल्यांकन है उसमें हितधारकों की भागीदारी और पारदर्शिता का बहुत महत्व है, क्योंकि जो आपके विभिन्न प्रकार के हितधारक है जैसे कि आपके नागरिक हो गए, सरकार के विभिन्न विभाग हो गए, गैर सरकारी संगठन हो गए, उद्योग समूह हो गए, ये सभी आपके जो नीति मूल्यांकन है उसकी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने चाहिए ताकि जो आपकी जो नीति मूल्यांकन है उसमें पारदर्शिता बनी रहे और यह भी देखा जाए कि जो नीति है उससे जुड़े सभी पक्षों की राय और चिंताओं को उचित रूप से संबोधित किया जाए। इससे जो आपका नीति का प्रभाव है वो अधिक सकारात्मक और समावेशी होगा। यह हमने आपका हितधारक भागीदारी में पारदर्शिता देख लिया। अब हम भारत में मॉडल के उपयोग देख लेते हैं। जो भारत में नीति मूल्यांकन है उसका उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में किया गया है। जो आपका भारत है उसमें विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जो नीति का मूल्यांकन है वो इन्हीं मॉडलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि आपकी विभिन्न सरकारी योजनाएं होगी जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं, और जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है पीडीएस, इन सभी का मूल्यांकन और इन सभी की विसंगति इसी मॉडल के माध्यम से ही हमने प्राप्त की रही है। और यह भी देखा है इसी मॉडल के माध्यम से कि जो आपकी योजना है इनके उद्देश्यों के साथ कोई विसंगति ना हो और उनका कार्यान्वयन सही तरीके से हो। तो ये हमने भारत में इस मॉडल का उपयोग भी देख लिया। अब हम आपके एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। जो आपके नीति मूल्यांकन है एक प्रकार की अनिवार्य प्रक्रिया है और ये बताती है कि जो नीति और कार्यक्रम है उसको समाज की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और जो आपके चार्ल्स डब्ल्यू एंडरसन जी के सिद्धांत है और मूल्यांकन के मॉडल है वे नीतियों के प्रभाव और परिणामों का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो आपके एम प्रोबस जी के विचार है और विसंगति है वे मूल्यांकन मॉडल का उपयोग नीति की निरंतर सुधार प्रक्रिया में मदद करता है। इसलिए जो आपका नीति मूल्यांकन है उसमें हितधारकों की भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है ताकि जो नीति का कार्यान्वयन है वो समाज के सर्वांगीण हितों में हो सके। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहाँ पे हमने आपका ये यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1 देख लिया। अब हम आपका चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें हम नीति मूल्यांकन की कुछ विधियाँ और तकनीक देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं, देन आगे के टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। प्रस्तावना में हम देखते हैं जो आपकी नीति मूल्यांकन है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो कि यह बताती है कि जो आपकी सार्वजनिक नीतियाँ और कार्यक्रम है वे अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो आपका नीति मूल्यांकन है यह केवल नीति के परिणामों का विश्लेषण नहीं करता बल्कि ये भी देखता है कि जो आपका नीति के कार्यान्वयन है उसमें क्या समस्याएं है और इनको कैसे सुधारा जा सके। और जो आपका नीति मूल्यांकन की प्रक्रिया है इसमें विभिन्न विधियों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि जो आपका मूल्यांकन है उसका परिणाम सही और विश्वसनीय हो। और तो आज के चैप्टर में हम आपकी यही प्रकार की तकनीकें और विधियाँ देखेंगे जिसमें हम देख लेते हैं नीति मूल्यांकन की विधियाँ और तकनीकें। जो आपका नीति मूल्यांकन है उसके दौरान कई प्रकार की विधि और तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि जो आपका नीति के परिणाम है वे सही तरीके से मापे जाए। तो चलिए अब हम उनके कुछ प्रमुख विधि और तकनीक देख लेते हैं जिनमें आपका सबसे पहला आता है पारंपरिक पूर्व और अंत पश्चात मूल्यांकन। जो आपका ये तकनीक है इसमें नीति के लागू होने से पहले और नीति के लागू होने के बाद जो स्थितियाँ होती है उन सभी का विश्लेषण किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और फिर दोनों में अंतर देखा जाता है कि जो नीति के लागू होने से पहले क्या था और नीति के लागू होने के बाद क्या हुआ है, मतलब कि नीति के लागू होने के बाद क्या बदलाव आया है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सेकंड आपका आता है प्रक्रिया मूल्यांकन। जो आपका प्रक्रिया मूल्यांकन है इसमें जो नीति है उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया की जांच की जाती है कि वो सही तरीके से कार्य कर भी रही है या नहीं कर रही है। और जो आपका प्रक्रिया मूल्यांकन है इसका उद्देश्य यह होता है कि जो आपका नीति है वो अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जाए और ये देखा जाए कि वो सही तरीके से कार्य कर रही है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है या फिर नहीं। थर्ड आपका जो मूल्यांकन की विधि आती है वो आती है परिणाम मूल्यांकन। परिणाम मूल्यांकन में आपके नीति के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि जिस उद्देश्य के लिए हमने नीति बनाई थी वो उद्देश्य उस नीति ने प्राप्त किया या नहीं किया, ये हमें परिणाम मूल्यांकन के माध्यम से पता चलता है।
और जो आपके नीति के कारण है क्या वास्तविक बदलाव आए हैं, वो सभी हमें परिणाम मूल्यांकन के अंतर्गत ही पता लगते हैं। फोर्थ आपका आता है प्रभाव मूल्यांकन। प्रभाव मूल्यांकन में हम ये देखते हैं कि जो नीति के कार्यान्वयन का समाज पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव रहा है और जो नीति है वो किस हद तक सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। फिफ्थ आपका आता है लागत लाभ विश्लेषण। लागत लाभ विश्लेषण में हम नीति के कार्यान्वयन के दौरान होने वाली जो लागत होती है और प्राप्त होने वाले जो लाभ होते हैं उन सभी का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, जिससे कि नीति से अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है ये हमें पता लग सके। सिक्स्थ आपका गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके, जिसमें कि जो आपके गुणात्मक विश्लेषण होता है इसमें गहरी समझ और डेटा इकट्ठा किया जाता है, और जो आपका मात्रात्मक विश्लेषण होता है इसमें सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके परिणामों को मापा जाता है। जो दोनों का संयुक्त रूप से उपयोग होता है वो नीति मूल्यांकन को अधिक प्रभावी बनाता है। तो ये हमने आपके मूल्यांकन की कुछ तकनीकें और विधियाँ देख ली। अब हम आपके नीति मूल्यांकन के प्रकार देख लेते हैं। जो आपके नीति मूल्यांकन होते हैं ये विभिन्न दृष्टिकोण और उद्देश्य के आधार पर कई भागों में होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है पूर्व निर्धारित मूल्यांकन। जो आपका ये पूर्व निर्धारित मूल्यांकन होता है इसमें नीति के लागू होने से पहले किया जाता है, ताकि ये देखा जाए कि जो नीति है वो संभावित प्रभावों, लागतों और लाभों का पूर्वानुमान किया जा सके, ताकि एक प्रक्षिप्त मूल्यांकन भी हो सके। सेकंड आपका आता है वर्तमान मूल्यांकन। जो आपका वर्तमान मूल्यांकन है इसमें नीति के कार्य, ये भी आपका नीति के कार्यान्वयन के दौरान किया जाता है, ताकि यह देखा जा सके जो आपकी प्रक्रिया है उसमें कोई रुकावट या बाधा या असफलता तो नहीं रही है, और यह निरंतर निगरानी का हिस्सा होता है। थर्ड आपका आता है बाद का मूल्यांकन। जो आपका ये मूल्यांकन है नीति के लागू होने के बाद किया जाता है, ताकि यह देखा जा सके जो आपकी नीति है वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है या नहीं। इसमें आपके दीर्घकालिक परिणामों और प्रभावों का विश्लेषण भी किया जाता है। फोर्थ आपका आता है मूल्य आधारित अध्ययन। इसमें अध्ययन में हम विशिष्ट पहलुओं का मूल्यांकन करते हैं जो कि आपके नीति के प्रभाव से जुड़े होते हैं, जैसे कि आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव। तो ये हमने आपके मूल्यांकन के प्रकार देख लिए। अब हम आपके सार्वजनिक नीतियों पर लागू लागत प्रभावी विश्लेषण देख लेते हैं। किसी भी जो सार्वजनिक नीति है उसके मूल्यांकन में लागत प्रभावी विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रकार की तकनीक है, और जो आपका ये लागत प्रभावी विश्लेषण तकनीक है इसका उद्देश्य नीति के कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन खर्च किए गए हैं वे कितने प्रभावी है ये देखना है। और जो आपका लागत प्रभावी विश्लेषण है ये लाभ और लागत का मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से करता है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है लागत लाभ विश्लेषण। जो आपकी यह नीति है ये मूल्यांकन का सबसे सामान्य तरीका है, जिसमें जो नीति की लागत है और उससे प्राप्त जो लाभ है उन दोनों का तुलना की जाती है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। अगर लाभ आपका लागत से अधिक होता है तो नीति को प्रभावी माना जाता है। और सेकंड आपका आता है लागत प्रभाव विश्लेषण। जो आपका लागत प्रभाव विश्लेषण है इसमें नीति के कार्यान्वयन से होने वाले प्रभाव और लाभ के बीच क्या अनुपात है ये देखा जाता है। यदि आपकी जो लागत है वो मुकाबले प्रभाव अधिक होती है तो नीति को अच्छा माना जाता है। थर्ड आपका आता है लागत प्रभावशीलता विश्लेषण। जो आपकी लागत प्रभावशीलता विश्लेषण है इसमें लागतों और प्रभाव के तुलनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने कोई स्वास्थ्य नीति लागू करी तो उसका पता करके यह पता चला जाए कि जो हमने कोई बीमारी थी उनका इलाज कितने संसाधन खर्च करके हुआ और जो उनके परिणाम स्वरूप कितनी जानें हैं वे बचाई। इन दोनों की तुलना की जाती है, उसको हम लागत प्रभावशीलता विश्लेषण कहते हैं। फोर्थ आपका आता है किसी नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि जो लागू करने में हो रही लागत और उससे प्राप्त होने वाले जो लाभ है उनके बीच संतुलन बना रखा जाए, ताकि जो आपकी लागत प्रभावी विश्लेषण है वो नीति के निर्णय में पारदर्शिता और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपकी आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम देखते हैं जो आपका नीति मूल्यांकन है उसकी विभिन्न विधियाँ और तकनीकें हैं जो कि नीति निर्माण और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को मापने में सहायक होती है। और जो आपकी ये विधियाँ है ये नीतियाँ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है या नहीं और उनके कार्यान्वयन में कोई सुधार की आवश्यकता तो नहीं है, ये सभी हमें इन विधियों के माध्यम से ही पता चलता है। और जो नीति मूल्यांकन के प्रकार होते हैं जैसे कि पूर्व निर्धारित, वर्तमान और बाद का मूल्यांकन, नीति के जो अलग अलग चरण होते हैं उनमें मूल्यांकन प्रदान करते हैं। और जो आपका लागत प्रभावी विश्लेषण है वो न केवल नीति की लागत और लाभ का तुलनात्मक मूल्यांकन होता है बल्कि वो ये भी बताता है कि जो आपका संसाधन है उसका उपयोग प्रभावी और कुशल तरीके से किया जा रहा है। और इसी प्रकार ही जो आपका नीति मूल्यांकन है वो न केवल नीति की सफलता को मापने का एक उपकरण है
बल्कि जो आपका भविष्य है उसमें भी सुधार की दिशा को भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहाँ पे हमने आपका थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर देख लिया। अब हम आपका थर्ड चैप्टर देख लेते हैं, थर्ड यूनिट का, जो कि आपके नीति मूल्यांकन के तरीके और तकनीकों वाला रहने वाला है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं, देन आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में हम देखते हैं जो आपका नीति मूल्यांकन है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें कि हम यह मूल्यांकन करते हैं कि जो नीति के उद्देश्य और लक्ष्य है उसको प्राप्त किया गया है या नहीं किया गया है। और जो आपकी यह प्रक्रिया है ये केवल नीति के कार्यान्वयन को मापती है और यह भी बताती है कि जो नीति के प्रभाव है वे क्या कर रहे हैं और इनमें से किस किस सुधार की आवश्यकता है। और जो आपका नीति मूल्यांकन है उसमें विभिन्न तरीकों और विधियों का उपयोग किया जाता है, जो कि हमने अभी देखी, और इसके परिणामों को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम नीति मूल्यांकन में जो भी प्रयुक्त तकनीक के महत्व है और सामाजिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली जो भी विधियाँ है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नीति मूल्यांकन में जो तकनीकों का महत्व है उनको देख लेते हैं। जो आपकी नीति मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित बनाने के लिए उसमें विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। और जो आपकी ये तकनीक होते हैं इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि जो आपका नीति मूल्यांकन है उसमें परिणामों का विश्लेषण पूरी तरीके से व्यवस्थित और पारदर्शी हो, ताकि जो आपका नीति मूल्यांकन है उसमें प्रयुक्त प्रमुख तकनीकों का महत्व निम्नलिखित प्रकार से हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है साक्ष्य आधारित निर्णय लेना। जो नीति मूल्यांकन है इसमें तकनीकों का उपयोग यह सुनिश्चित करना होता है कि जो आपका निर्णय लेने का साक्ष्य का आधार है वो आधार हो। इससे जो आपके केवल नीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन होता है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि नीति में सुधार की आवश्यकता कहाँ पर है। सेकंड आपका आता है विश्वसनीयता और वैधता। जो तकनीक है उसका सही तरीके से उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि जो आपका नीति मूल्यांकन है उसका परिणाम विश्वसनीय और वैध हो, और आपकी जो तकनीक है वह सही तरीके से लागू नहीं होती तो जो आपका नीति मूल्यांकन का परिणाम है वो गलत हो सकता है, जो कि लास्ट में आपके नीति के सुधार में अड़चन डाल सकते हैं। थर्ड आपका आता है सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन। अगर नीति के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को मापने के लिए जिन तकनीकों का उपयोग किया जाता है उनसे हमें यह पता चलता है कि नीति के प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। फोर्थ आपका आता है लागत लाभ और लागत प्रभावी विश्लेषण। इन तकनीकों का उद्देश्य यह है कि जो आपके नीति के परिणामों की तुलना है उसमें किए गए खर्चों का विश्लेषण किया जाता है और जिन नीति के कार्यान्वयन की लागत और लाभ के बीच संतुलन है उन दोनों को बीच संतुलन स्थापित करने में मदद मिलती है। फिफ्थ आपका आता है प्रभावशीलता का माप। जो नीति की सफलता का मूल्यांकन है वो तकनीकी विधियों के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि आपका सांख्यिकीय विश्लेषण, सर्वेक्षण और डाटा संग्रह। इससे जो नीति की प्रभावशीलता है उसको सही तरीके से मापा जाता है। अब हम आपका सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त विधियाँ देख लेते हैं, जिसमें आपकी कुछ प्रमुख विधियाँ है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सर्वेक्षण और साक्षात्कार। जो नीति के प्रभाव का मूल्यांकन है वो सर्वेक्षण और साक्षात्कार में उपकरण के द्वारा भी किया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें यह विधियाँ हितधारकों के डाटा एकत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है और इसके माध्यम से हम नागरिकों, कर्मचारियों और अन्य जो प्रभावित समूह की राय है वे ले सकते हैं। सेकंड आपका आता है केस स्टडी, केस अध्ययन। इसमें हम किसी विशेष नीति के कार्यान्वयन और इसके प्रभाव को समझने के लिए करते हैं, और जो आपकी ये विधि है इसमें नीति विभिन्न संदर्भों में कैसे लागू हो रही है और इसके परिणाम क्या है ये सभी इसमें देखा जाता है। थर्ड आपका आता है क्वांटिटिव और क्वांटिटेटिव डाटा संग्रह। जो नीति मूल्यांकन है इसमें संख्यात्मक और गुणात्मक डेटा दोनों प्रकार का उपयोग किया जाता है, ताकि जो आपका संख्यात्मक डेटा है उसके माध्यम से परिणाम को मापा जा सके और जो आपका गुणात्मक डेटा है उसके द्वारा नीतियों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझा जा सके। फोर्थ आपका आता है फोकस ग्रुप चर्चा, फोकस ग्रुप डिस्कशन। इस विधि में जो आपके नीति के विभिन्न पहलू है उन पर उनके समूह पर चर्चा की जाती है, जिससे कि जो नीति है उसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके और ये पता चल सके जो नीति का कार्यान्वयन है उसमें कौन सी समस्या आ रही है। फिफ्थ आपका आता है प्रयोगात्मक अध्ययन। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं ताकि आपको ये देखा जा सके जो आपका नीति का कार्यान्वयन है वो किस प्रकार से परिणाम उत्पन्न कर रहा है, और जो आपकी प्रयोगात्मक विद्या है वे निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि जो नीति के प्रभाव है वे किस प्रकार के होते हैं। सिक्स्थ आपका आता है मेटा विश्लेषण। जो आपका मेटा विश्लेषण है इसमें हम विभिन्न अध्ययनों के परिणामों को एकत्रित करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं ताकि जो आपकी नीति के प्रभाव है उसको अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके। जो आपकी ये विधि है ये बड़ी मात्रा में डेटा का समग्र विश्लेषण प्रदान करती है। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। तो जो आपके नीति मूल्यांकन है उसमें तकनीकों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जो आपकी ये तकनीकें न केवल परिणाम को मापने के लिए आवश्यक होती है, बल्कि जो आपकी नीति की प्रभावशीलता है उसको समझने और सुधारने में भी मदद करती है।
जो आपका सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ है, जैसे कि सर्वेक्षण होगा, साक्षात्कार होगा, केस अध्ययन होगा, क्वांटिटेटिव डेटा संग्रह होगा, ये सभी नीति मूल्यांकन के महत्वपूर्ण उपकरण है। और इन सभी तकनीकों और विधियों के माध्यम से ही हम ये देखते हैं कि जो नीतियाँ वे समाज की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर रही है और उनके कार्यान्वयन में किसी प्रकार की विफलता नहीं हो रही है। और जो आपकी ये प्रक्रिया है न केवल नीति सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है, बल्कि जो आपका नीति निर्माता और जनता के बीच विश्वास है उनको स्थापित करने में भी ये नीतियाँ सहायक होती है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपके नीति मूल्यांकन के प्रकार है उनको आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर ज़रूर दें। तो ये था आपका थर्ड यूनिट का सभी चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो फोर्थ यूनिट के सभी चैप्टर पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे ये नोट्स मिल जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।